ये है वक्त मीडिया। नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम 22 सितंबर 2022 को मेला गूघाल में ऑल इंडिया मुशायरा साबिक चेयरमैन नगर पालिका सहारनपुर जनाब अयूब हसन बदर साहब की याद में मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मंसूर बदर साहब, जो लगातार 4 बार से वार्ड 43 के पार्षद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। मंसूर बदर के वालिदे मरहूम ने 25 मुशायरे करवाए। मंसूर बदर साहब ने भी इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए इस साल अपना 21वां मुशायरा करवाया, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शुरा ने शिरकत की और मुशायरा सुपरहिट रहा। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मंसूर बदर साहब जितना अदब से मोहब्बत रखते हैं, उससे ज्यादा लोगों की खिदमत करते हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, अपनी अपनी जान की परवाह में लगे थे, तब मंसूर बदर और उनके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, सूखा राशन, सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, सब्जी, परचून के सामान की होम डिलीवरी के इंतजामात कराए। मंसूर बदर और उनके साथियों ने सहारनपुर जिले में एक नई मुहिम चलाई, जिसमें 5 लाख रुपए का दवाइयों के लिए एक फंड बनाया, जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों तक फ्री में दवाइयां और मास्क पहुंचाए। एक और शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको चौंकाने वाला हूं। एक ऐसा उलटफेर करूंगा कि आप सब मेरे उस ऐलान के साथ चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चौंका के देखता हूं। आज के मुशायरे में मैं कुछ इसी तरह के उल्टे पुल्टे काम करूंगा और ये उल्टे पुल्टे काम आपको मेरे साथ जोड़े रखेंगे, ये मुझे यकीन है। अमजद आतिश के बाद जिस शायर को मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं, उनका नाम अब मैं पुकारने जा रहा हूं। मालेगांव महाराष्ट्र से आने वाले इस मेहमान शायर को उर्दू मुशायरों में जनाब अल्ताफ जिया के नाम से जाना जाता है। उर्दू मुशायरे जनाब अल्ताफ जिया के कलाम के साथ अपनी कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुशायरे का ऐसा खूबसूरत माहौल बने कि यहीं से मुशायरा अपने कामयाबियों की तारीख लिखना शुरू करे। इसके लिए मैं जनाब अल्ताफ जिया से गुजारिश करता हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। हाजरीन, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। दिनों के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। ये शेर में बतौर खास मेरे भाई मंसूर बदर साहब की नज़्म करना चाहता हूँ। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूँ ना चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। मैं आईना हूँ ना चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूँ ना चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। क्या कहना है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। नदीम फरूक साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये शेर आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ। है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। वाह, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। मोहतरम हाजरीन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जरा सा ये माइक जी
जी यहाँ ये जो है यहाँ पे नहीं, एक गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मतलब बिलखुसूस लिहाजा फरमाएं। सुने दोस्तों, चौधरी मुजफ्फर साहब मेरा भाई फैसल यहाँ मौजूद हैं, उनकी फरमाइश है, मैं वो भी पूरी करूँगा, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे आप अपनी मर्जी से कुछ पढ़ने दें। मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। सुने, उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को बहुत जिंदा दिल लोग बैठे हैं। अक्सर मुशायरों में मैं देखता हूँ कि दिल जले कम होते हैं, जले भुने ज्यादा होते हैं। ये सहारनपुर है, यहाँ दिल जलों की महफिल होती है। पेश करता हूँ ऊपर से नीचे, जहाँ तक लोग तशरीफ फरमाए इंशाअल्लाह मेरे इस मसले में पेश रहेंगे। डाइस पर भी जितने हजरात हैं, अगर ये मुंह ना खोल पाए, हाथ भी उठा दें तो मैं समझूंगा मेरे शेर की तारीफ होगी। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। उसकी आँखों, इनको बिठा लीजिए आप प्लीज, बिठा लो। अब इनको, ये अगर आए इधर तो पकड़ लीजिएगा, बैठ जाइए, थोड़ा माल भी मारे हुए। उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। हजरात गिरामी, मैं एक बात अर्ज करूं, अल्ताफ जिया ने बड़ी खूबसूरत गजल का इंतखाब किया है आपके लिए। अभी सिर्फ मतला पढ़ा गया है, सारे लोग मिलके एक बार जोरदार तालियों से अल्ताफ जिया का इस्तकबाल करें और इनका मूड बनाएं ताकि ये खूबसूरत गजल पूरी मेहनत के साथ आपकी खिदमत में पेश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वाह वाह, सहारनपुर वालों, इम्तिहान है आपका। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान, वो न रास्ता, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान, वो न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वाह वाह,
बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। और ये आखिरी शेर इस गजल का बिलखुसूस मुलाहाजा फरमाए, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, मंसूर भाई देखिएगा जी, जख्म भरता जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, अब झलक जाने को भर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। अब देखना है इस शेर पर कौन खामोश रहता है। बिलखुसूस ये शेर मुलाहाजा फरमाए, दिल वालों दिलदारों की इस बस्ती में शेर पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहाजा फरमाए, अता कीजिए। उसकी खुशबू तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है। बसू साहब के हवाले से पेश करता हूँ मुलाहाजा फरमाए, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, तेरी खुशबू तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। इस गजल का मक्ता बिलखुसूस इरशाद मुलाहाजा फरमाए, अता कीजिए। कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय है जो मुझे एक एक शख्स शरीक हो मेरे इस शेर में, कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय है, कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता
अच्छा हजरत एक बात बताइए, एक बात बताएं, मैंने अपनी फहरिस्त में पहला उलटफेर करके देखा था, आपको पसंद आया? अब जोरदार तालियों से अल्ताफ जिया का इस्तकबाल कीजिए। एक और खूबसूरत गजल अल्ताफ जिया से सुनते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जरा सा मेरा साथ दें, आप सब पेश करता हूँ मतला मुलाज़ा। इरशाद इरशाद। सर हो गए नीलाम, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, दस्तार गिरी है, दस्तार गिरी है, दस्तार गिरी है। सर हो गए नीलाम, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, दस्तार गिरी है। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है, क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। अच्छा लगा आपको मतला? तो जरा सा बताएं आप तालियां बजा के। क्या कहना? क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। वाह वाह। मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, मैं खुश था पड़ोसी की, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, दीवार गिरी है। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है। ये भी शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। इरशाद। एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर। आहा, वाह ये शेर बहुत गौर तलब है दोस्तों। आप अगर इस शेर को आपने अगर नहीं सुना सलीके से तो मेरा शेर ज़ाय हो जाएगा। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर, नजर डाली थी उस पर। एक बार है भारत की, एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर। दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी। वाह 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 वाह। अल्ताफ, अल्ताफ ये शेर फिर से मैं पढ़ता हूं। वाह 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 वाह। एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर, एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर। दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है। दोस्तों अब जो मैं शेर पढ़ूंगा वो गुलदस्ते का हकदार है, फूल का हकदार है जी। मैं पेश करना चाहता हूं सहारनपुर के लोगों। ये शेर, इससे बेहतर शेर अब मेरा इस गजल में नहीं है जो मैं पेश करने जा रहा हूं। मेरे मोहतरम जौहर कानपुरी साहब
डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब यहाँ मौजूद हैं, शबीना अदीब साहबा मौजूद हैं। तमाम की दुआएं चाहता है मेरा ये शेर खुर्शीद हैदर साहब, सिकंदर भट्ट साहब, नदीम शाद साहब, तमाम को शरीक करता हूँ। नदीम भाई देखिएगा। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। दुश्मन सुने दोस्तों, शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास। दामन में मेरे, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला। दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला। आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। दुश्मन दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, वाह वाह, मदद दुश्मन मांग रहा। ये मेरा मुझसे मदद मांग रहा है। सुने दोस्तों, दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था। दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था। यूं ही नहीं हाथों से ये तलवार गिरी है। एक बार हिकारत की नजर डाली थी उस पर, दुनिया मेरे कदमों में कई बार गिरी। हाँ, मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, आपकी बात को समझ गया। अब जो आपने इशारा किया है मैं समझ गया हूं कि आप अल्ताफ जिया से एक गजल और सुनना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल बगैर किसी ताखीर के आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं सीधे सीधे भाई अल्ताफ जिया को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और एक गजल और इस मुशायरे में पढ़े और इस मुशायरे के खूबसूरत सी महफिल को और ज्यादा खूबसूरत बना दें। भाई अल्ताफ जिया। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको मैं क्या सुनाऊं, मगर एक गजल है इन दिनों मेरे शऊर पर तारी है। मेरे शायर दोस्तों ने भी नहीं सुनी, मेरे मोहतरम नदीम फर्रुख साहब, नदीम शाद साहब, नवाज देवबंदी साहब। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मैं एक गजल है मेरी, मैं इन दिनों जहां भी पढ़ता हूं मुझे बड़ी दुआएं मिल रही हैं। खासतौर से मेरा भाई मंसूर राना ने भी फरमाइश की है इसके लिए। मैं वो गजल, बहुत संजीदा गजल है दोस्तों, जरा सा भी अगर आपने हलचल कर दी या इधर से आए इधर चले गए, इधर से आए इधर चले गए, तो मेरी गजल जाय हो जाएगी। जो जहां और ये जो कैमरा मैन है कभी यहाँ आकर के खींच रहा है, कभी वहाँ, कहीं से भी खींचेगा ब्लैक ही आएगा, उसमें कलर आएगा ही, कहीं से भी खींच लो आप ब्लैक ही आएगा। पेश करता हूँ मुलाजा, सुने चौधरी साहब पूछिएगा। नहीं नहीं, ये ठीक है, कहीं से भी खींचेगा ब्लैक ही आएगा। सुने, इजाजत है? नदीम भाई बहुत 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 आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मैंने पिछले मुशायरे में बिजनौर में मेरी भाभी साहबा शबीना अदीब, जोहर कानपुरी साहब, इन्होंने बड़ी दुआएं दी थी मुझे इस गजल पर। भाई आज मैं आप सबसे दुआएं हासिल करना चाहता हूं, मतलब बुला अता कीजिए। खुद पे ही
कर लिया खुद को, खुद पे ही बार कर लिया खुद को। वाह वाह वाह। बस ऐसे ही सोने आइए आइए अभी फिर आएगा, खतरा टला नहीं, अभी फिर जाएगा, यही काम है। आइए 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 इधर नहीं ये जाइए, इधर से जाइए, ये अच्छा खतरा टला नहीं। खुद पे ही बार कर लिया खुद को। खुद पे ही बार कर लिया खुद को। इतना खुददार कर लिया खुद को, इतना खुददार कर लिया खुद को। क्या कहना अल्ताफ, वाह 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 वाह। खुद पे ही पार कर लिया खुद को। अब मसीहा भी मुझसे डरते हैं। 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 ऐसा बीमार कर लिया खुद को। भाई वाह वाह वाह। कर लिया खुद को, इतना खुददार कर लिया खुद को। क्या कहना, वाह वाह। अब यहाँ से जो 2-3-4 शेर हैं, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है इरशाद कि इस शेर पर मुझे नवाज दें। आप पेश करता हूँ, देखिएगा, अता कीजिए। उसने रास्ता इतना बीमार कर लिया खुद को। उसने रास्ता समझ लिया था मुझे। उसने रास्ता समझ लिया था मुझे। उसने रास्ता मैंने दीवार कर लिया खुद को। मैंने कर लिया खुद को। मैंने दीवार कर लिया खुद को। मैंने दीवार कर लिया खुद को। अब ये शेर बतौर खास लाजा फरमाए, अता करें। फरमाए, कितनी आसानियां मिली थी मुझे। इतनी आसानियां मिली थी मुझे। जितनी आसानियां मिली थी मुझे।
दूसरे मिसरे पर तैयार रहें आप सब। जितनी आसानियां मिली थी मुझे, उतना दुश्वार कर लिया खुद को, उतना दुश्वार कर लिया खुद को। अब ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। इरशाद। सहारनपुर के दर्दमंद लोगों, आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, पेश करता हूँ, कबूल फरमाए। सुनेगा सुनेगा। एक दो गम से जी नहीं भरता, 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 गम का अंबार कर लिया खुद को, गम का अंबार कर लिया खुद को। और आप सबकी तरफ से, तमाम शायरों की तरफ से मंसूर बद्र की नज़्म मेरा ये शेर मैं उनके कदमों में रखता हूँ, अपने भाई के। देर तक डूबता उभरता रहा, देर तक डूबता उभरता रहा। आप सबके साथ में, देर तक डूबता उभरता रहा, देर तक डूबता उभरता रहा, और फिर पार कर लिया खुद को, और फिर पार। वाह 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 वाह। अल्ताफ जिया ने इस गजल का ये जो आखिरी शेर पढ़ा है, ये तो हस्बे हाल मुझे महसूस हो रहा था कि देर तक डूबता उभरता रहा। आज 2 बजे से पहले के जो हालात थे मैं उसका शाहिद हूँ। मैंने देखा कि जिस तरह के हालात थे और मंसूर बद्र साहब जो सोच रहे थे, और उसके बाद ये मुशायरा इस शक्ल में आपकी खिदमत में पेश किया गया, तो ये शेर वाकई मंसूर बद्र साहब की नजर होना चाहिए था जो अल्ताफ जिया ने किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अल्ताफ जिया को दिल की गहराइयों के साथ पजीराई करते हुए यहां से रुखसत किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, ये था सहारनपुर के मेला गुगाल का शानदार मुशायरा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक लेकर आएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए सहारनपुर से।